गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस किंगफिशर फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड। ये केस 29 सितंबर 2020 को डिसाइड हुआ। मैटर 434 ITR पेज नंबर 150 पे रिपोर्ट किया गया। फ्रेंड्स, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और इस केस से ये पता चलता है कि किस तरीके से कई बार जो मैटर्स बिल्कुल सेटल्ड हो चुके होते हैं तो कोर्ट्स का कई बार बड़ा यूनिक डिसीज़न आता है, लेकिन हर केसेस के क्योंकि फैक्ट्स अलग होते हैं तो हम किसी भी केस के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये केस जो है वो पुराने केसेस को इसने रिवर्स कर दिया है या उससे अलग है, क्योंकि हर केस के तथ्य बिल्कुल अलग होते हैं। फ्रेंड्स, ये केस असेसमेंट ईयर 8-9 का है। इस केस में असेसी ने शेयर्स खरीदने के लिए लोन लिया। शेयर्स पर डिविडेंड इनकम जो है वो असेसी को रिसीव नहीं हुई। असेसी इसके अलावा और कोई व्यापार भी नहीं कर रहा था, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ने सेक्शन 14A का एडिशन रूल 8D के हिसाब से किया, ये कहते हुए कि यदि एसएससी को एग्जेम्प्ट इनकम नहीं भी हो रही है तो डिपार्टमेंट के सर्कुलर के मुताबिक, सर्कुलर नंबर है 5/2014 का है और ये सर्कुलर 11 फरवरी 2014 का आया था। इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि यदि एसएससी को डिविडेंड इनकम नहीं भी रिसीव होती है तब भी एसएससी की सेक्शन 14A के अंदर एडिशन की जा सकती है। मैटर CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को सही ठहराया और एडिशन को बरकरार रखा। मैटर ITAT के पास गया और ITAT ने एसएससी को रिलीफ दिया, ये कहते हुए कि क्योंकि एसएससी को डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ है, एग्जेम्प्ट इनकम रिसीव नहीं हुई है, इसलिए सेक्शन 14A जो है वो एसएससी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इस केस में जो थोड़े से फैक्ट्स अलग ये हैं कि एसएससी को ये तो क्लियर है कि एग्जेम्प्ट इनकम रिसीव नहीं हुई, डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एसएससी के अपना पैसा नहीं था, ओन फंड्स नहीं थे। यदि ओन फंड्स होते तो फिर तो सेक्शन 14A का एडिशन नहीं बनता, लेकिन यदि एसएससी ने उसका लोन लिया हुआ है और उस इंटरेस्ट को क्लेम किया हुआ है तो ये मैटर इस केस में जो है इन्वॉल्व था। डिपार्टमेंट जो है वो ITAT के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट गया और कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो डिपार्टमेंट का सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 5 ऑफ 2014 डेटेड 11 फरवरी 2014 and there is one case of the Supreme Court regarding section 14A. The case is very important and the name of the case is Max Op Investment Limited versus CIT 2018 और ये केस 402 ITR पेज नंबर 640 पे रिपोर्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस सर्कुलर और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को कोट करते हुए ये कहा कि यदि एसएससी को डिविडेंड नहीं भी रिसीव होता है और एसएससी ने इंटरेस्ट पे किया हुआ है उस इनकम के अगेंस्ट, उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, इनकम तो इस केस में नहीं हुआ था, तो उस केस में सेक्शन 14A की जो एडिशन है वो प्रिवेल करेगी। इस केस में ऐसा जजमेंट देने का जो लॉजिक रहा होगा कोर्ट का, शायद वो ये रहा होगा कि यदि वो खर्चा डिसअलाउ नहीं किया जाएगा तो एसएससी उस खर्चे को, उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेगा और उसको अगले सालों में उसका बेनिफिट लेगा। तो इस मंशा से एसएससी को, क्योंकि जो लॉस हो जाएगा इस साल कहीं ना कहीं वो बुक्स में कैरी फॉरवर्ड होगा और वो लॉस जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो टैक्सेबल इनकम से भी जो है वो सेट ऑफ हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए ऐसा लगता है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया
कि जहाँ पे एसएससी ने इंटरेस्ट का खर्चा क्लेम किया हुआ है, डायरेक्ट वो पैसा इस्तेमाल किया हुआ है जो कि एसएससी ने लोन लिया इन्वेस्टमेंट्स को खरीदने के लिए, तो उस केस में चाहे डिविडेंड रिसीव हुआ हो या नहीं भी हुआ हो, तो उस केस में इंटरेस्ट को डिसअलाउ कर दिया गया। 14A की एडिशन को जो है वो सस्टेन रखा गया। फ्रेंड्स, थोड़ा सा यूनिक डिसीजन है इस केस में। मैं इस केस का नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस किंगफिशर फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड, और ये केस 434 ITR पेज नंबर 150 पे रिपोर्ट हुआ। केस का डिसीजन 29 सितंबर 2020 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।